और अकबर शायर ने कहा था कि हंसी हंसी में हर एक गम छुपाने आते हैं। वैसे शायर ने ये भी कहा था कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। एक शायर ने ये भी कहा था कि क्यों इतना हंस रहे हो, लोग पागल कहेंगे। बहरहाल शायर का ये जो कुलिया है, इस पर माहिरीन नफ्सियात जो हैं उन्होंने कहा कि इस पर तहकीकात करनी चाहिए। तो उन्होंने तहकीकात की तो एक जो रिजल्ट सामने आया वो आया लाफ्टर योगा की सूरत में, कि शायर बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि जितने मर्जी गम हो हंस हंस के उनको ख़त्म करना चाहिए, यानी बिला वजह कह कहे लगाएं और हर गम को भूल जाएं। लाफ्टर योगा के दौरान आप फ़ोन पर किसी से लतीफ़ा सुनने की अदाकारी कर सकते हैं और हंसते हैं तो कभी तालियां बजाकर रक्स करते हुए हंसते हैं। ये क्या है? उसका मतलब ये है, वो कहना ये चाह रहे हैं असल में थेरेपी ये है, इफ़ आई मेक ब्रेक इट डाउन टू दिस, कि बजाय इसके कि आप गम से पागल हो जाएं, आप बगैर वजह के हंसना शुरू कर दें, चाहे आप हंसते हुए पागल लगना शुरू हो जाए, लेकिन आप सच्ची मुची पागल नहीं होंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं, आप बस रहने दें, आप एक्सपर्ट बन के हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद सुलाफे नकवी जो कि योगा एक्सपर्ट हैं, उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, उनसे जान लेते हैं। सुलाफे, ये योगा जो है लाफ्टर योगा या लाफ्टर थेरेपी, ये क्या है और मतलब इसमें हंस हंस के पागल हो जाना है, ये किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है? थैंक्स फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी तो लाफ्टर थेरेपी ही चल रही थी। एक्चुअली ये होता ये है कि इसमें सिर्फ आपको ब्रीदिंग का एक पैटर्न होता है, जिसमें कि आप जब इनहेल करते हो तो आपका पेट जो है वो बाहर आना चाहिए। नॉर्मली हमारा पेट अंदर जाता है, एक्सहेल करते हो तो आपका पेट तब अंदर जाना चाहिए। बस ब्रीदिंग का पैटर्न नोटिस करते हैं। और दूसरा, आपको डायाफ्राम से हंसना होता है, यानी कि आपको ऑक्सीजन भरनी है अपने अंदर और उसके बाद आप हंसते हो। आपने अक्सर योगीज को देखा होगा, जब वो हंस रहे होते हैं तो उनकी पूरी बॉडी मूव करती है। तो वो इसीलिए होती है कि वो एक हंसी का एक पैटर्न है, एक सांस का एक रिदम है। उसमें होता ये है कि जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सही से जाएगी तो बहुत सारी बीमारियों का क्योर भी होता है, आप हील भी जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली ऑक्सीजन ज्यादा जानी चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा जानी चाहिए। उसमें इम्यूनिटी आपकी बेहतर होना शुरू हो जाती है और इम्यूनिटी बेहतर होने से आप मजबूत इंसान होते हैं। दूसरा ये इट्स डिफरेंट फ्रॉम लाफ्टर थेरेपी, इट्स लाफ्टर योगा। बिल्कुल, लाफ्टर योगा, लाफ्टर थेरेपी काइंड ऑफ सेम थिंग, बट थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आ जाता है कि हम ब्रीदिंग पर ज्यादा इसको नोटिस करते हैं। साथ क्लैपिंग के कुछ पैटर्न होते हैं कि आप क्लैप कर रहे हो, बिकॉज आपके नर्व्स एंड टर्मिनल्स आप इनको एक्टिवेट करते हैं साथ जब इस तरह कर रहे होते हो। ये उन लोगों के लिए आसान होता है जो कहते हैं कि मैं पोस्चर्स नहीं कर सकता, मुझे एक्सरसाइज थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, मुझे मेडिटेशन मुश्किल लग रही है, तो मैं क्या करूं? फिर हम उनको यही कहते हैं कि अगर स्टार्ट आपको लेना है तो 45 डिग्री का एंगल अपनी आंखों को देते हुए सबसे पहले वॉक करना शुरू करें। जब आप वॉक करना शुरू करते हो तो आपकी मेंटल स्टेट चेंज होती है, आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हो। ये कैथारसिस है जो हम नॉर्मली नहीं कर पा रहे होते। तो जब आप 1 मिनट का गुस्सा करते हैं, डिग्रीज का क्या लेना देना है वैसे? इसमें ये होता है कि आपकी जो जब इंसान कोई भी सैड होता है या कोई भी इमोशनल स्टेट से गुजर रहा होता है तो उसकी आंखें नीचे होती हैं, वो उसको ज्यादा स्टिमुलेट करता है। आपको क्या करना होता है? आपने आंखें ऊपर रखी ताकि आप अपने सबकॉन्शियस को जी, बल्कि कॉन्शियसली आप इसको ये करेंगे कि अपनी आंखें आपने ऊपर रखी, बिल्कुल 45 डिग्री का एंगल रखते हुए, उसके बाद आपने वो शुरू किया। बाद में आप अपनी हंसी शुरू कर सकते हैं। आपने इनहेल किया। लोगों के लिए ये ज्यादा फायदेमंद होता है, किन लोगों को करना चाहिए? ये डेफिनेटली सब लोगों को करना चाहिए। इवन जिन लोगों को कॉन्फिडेंस का इशू होता है कि वो लोग कर नहीं पा रहे, किसी को डील नहीं कर पा रहे, प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे, होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इससे बहुत बेहतर होती हैं। एंजाइटी जो आपको होती है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। जो आपको डिप्रेशन से आप हैं वो आप उससे रिलैक्स होना शुरू होंगे और आप प्रेजेंट में जीना शुरू करेंगे। बिकॉज माइंड का जो ब्रेन हैज नो ब्रेन, उसको नहीं पता कि आप क्यों हंस रहे हो। आप हंस रहे हो, इट मींस आप खुश हो, आपका एंडोर्फिन रिलीज होगा, सेरोटोनिन रिलीज होगा। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बल्कि अपने आप को खुद जैसे कहते हैं, एक तो विल पावर होनी चाहिए आपकी। दूसरा ये कि अगर आप कॉन्शियसली भी यहाँ सिर्फ स्माइल ये कर लेते हो ना, आप थोड़ी देर आपकी मेंटल स्टेट थोड़ी देर में चेंज होना शुरू हो जाएगी। मूड स्विंग्स के जिनको प्रॉब्लम होते हैं, ब्लड प्रेशर लोअर करने में ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ बता देना कि अगर आप 1 मिनट के लिए गुस्सा करते हैं तो 4 to 5 आवर्स के लिए आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है। और अगर आप हंसते हैं 1 मिनट के लिए तो 24 आवर्स के लिए आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। मतलब कोरोना की सिचुएशन में तो फिर बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा अहम है अगर आपको इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। वॉक वाला था, ये एक और चीज़ मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये कहीं पे आप चले, वो तो हो गया कि आपने आंखों का ऊपर रखना है, ये ट्रेडमिल पे भी उतना यूजफुल है जितना आप किसी पार्क में वॉक कर रहे हैं? ट्रेडमिल पे बल्कि ज्यादा यूजफुल होगा। आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। क्यों? क्योंकि आप जब फिजिकल एक्टिविटी में होते हो आपका एंडोर्फिन रिलीज होता है, जिसे हम हैप्पीनेस का हार्मोन कहते हैं। उस टाइम पे वो आपको मजीद ट्रिगर करेगा, मजीद स्टिमुलेट करेगा कि उस टाइम आप थोड़ी सी आंखें पर, अक्सर हम लोग करते हैं जिम में बहुत तंग आए हुए होते हैं और अफसोस में है कि पता नहीं मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, मुझे वेट रिड्यूस करना है। आपको वो बल्कि हेल्प करेगा। आपने 45 डिग्री का एंगल जैसे अपनी आंखों को दिया,
आप रिलैक्स होना शुरू होंगे, आपकी मेंटल स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगी। और दूसरा, मुस्कुराएं, हंसे। एक दफा जब आप ये थेरेपी शुरू करते हो ना, उसके बाद आपको खुद ही हंसी आने शुरू हो जाती है। अपने ऊपर ही हंसी आना शुरू हो जाती है। इससे बेहतर आप अपने आप पे हंस लें, दूसरे ना हंसें आप पे। वो मैंने बात वैसे ठीक की थी ना, कि बजाय इसके कि आप गम से पागल हो Very right. आप हंस लें, लोग आपको चाहे कह लें कि पागल हो गया है, लेकिन आप असल में पागल होने से बच जाएंगे। मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं था, तो मैंने इसलिए कहा था कि एक्सपर्ट ओपिनियन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, सुलाफे जो है इसके अलावा भी काफ़ी कुछ करती हैं, वो भी ज़रा उनके बारे में भी जान लेते हैं। इसके अलावा आपने क्या क्या किया है? मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैंने 1 घंटे में 18,983 पंचेस करके फ़ख्र पंजाब का टाइटल भी लिया, प्राइड ऑफ पाकिस्तान का टाइटल भी लिया PBR से। इसके अलावा मैं हीलर हूँ, रेकी मास्टर हूँ, हिप्नोटिस्ट हूँ, EFT थेरेपिस्ट हूँ, योगा करती हूँ, फिटनेस करती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। खुद थक गई हैं बता। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप क्या नहीं करती? क्या नहीं करती? मैं गुस्सा नहीं करती। Oh, very nice. Good गुस्सा लोगों को तंग नहीं करती। ये इसकी जो है ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं आपसे थोड़ी सी ना ट्रेनिंग दूँ, क्योंकि ना ये मूड स्विंग्स का इशू जो है ना बहुत रियल है। वक्त हमारे पास खत्म हो गया, उसके बाद मैं उनसे जो है कोशिश करूँगी इनसे जाके सेशन भी ले लूँ। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं मुफ्त में करवाना चाह रही हूँ, परेशान ना हो, पैसे देके उनसे मैं सेशन करवाऊंगी। बहुत शुक्रिया सुलाफे, आपने टाइम निकाला, हमारे स्टूडियो में आई। और जी, आपको आसान सा कुलिया जो है वो मिल गया है कि अगर आपको गम है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो इसका आसान सा हल एक्सरसाइज तो होती है, उसके साथ साथ अगर आप लाफ्टर थेरेपी करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है।